नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देख रहे हैं तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का मुख्य उपयोग क्या होता है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग सेल मानों को अनुकूलित करना सॉल्वर टूल का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। एमएस वर्ड में मैक्रो डॉक्यूमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में मैक्रो डॉक्यूमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दस्तावेज में स्वचालित कार्यों को रिकॉर्ड और निष्पादित करने के लिए मैक्रो डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एमएस एक्सेल में पावर क्यूरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में पावर क्यूरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डेटा को एकीकृत और बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। IPv6 में कुल कितने बिट्स होते हैं? IPv6 में कुल कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 128 बिट्स विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एमएस एक्सेल में इंडेक्स मैच फार्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में इंडेक्स मैच फार्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डेटा को ढूंढने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फुट नोट पृष्ठ के नीचे होते हैं और जबकि एंड नोट दस्तावेज के अंत में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड के डिजाइन और स्लाइड लेआउट को सार्वभौमिक रूप से कस्टमाइज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब का मुख्य कार्य क्या है? एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब का मुख्य कार्य क्या है? स्रोतों का उद्धरण और बिलियोग्राफी जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एमएस एक्सेल में डायनेमिक एरे क्या है? एमएस एक्सेल में डायनेमिक एरे क्या है? प्रश्न नंबर को जवाब दीजिएगा। एमएस एक्सेल में डायनेमिक एरे क्या है? वे फार्मूले जो कई सेल को एक साथ अपडेट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट पर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी कैप्चा विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का कार्य क्या है? व्हाट इफ एनालिसिस का कार्य क्या है? एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अलग अलग परिदृश्यों के आधार पर संभावित परिणामों का विश्लेषण करना व्हाट इफ एनालिसिस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? दस्तावेज में अन्य पृष्ठों या अनुभागों के लिंक जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग इसलिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एमएस एक्सेल में पावर पाइवोट का क्या होता है? एमएस एक्सेल में पावर पाइवोट क्या होता है? एमएस एक्सेल में पावर पाइवोट क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप पहली बार हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का कार्य क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का काम क्या होता है? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्लाइड के भीतर सामग्री को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी सेल में मान की अनुमति सीमित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ई कॉमर्स वेबसाइट पर रिकमेंडेशन इंजन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? ई कॉमर्स वेबसाइटों पर रिकमेंडेशन इंजन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपयोगकर्ताओं के उचित उत्पादों की सिफारिश करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एमएस एक्सेल में डाटा मॉडल का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेटा को अलग अलग तालिकाओं में जोड़ने के लिए हम लोग डाटा मॉडल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एमएस वर्ड में हेडिंग स्टाइल का क्या लाभ है? एमएस वर्ड में हेडिंग स्टाइल का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दस्तावेज के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग रूप में सेट करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। एमएस एक्सेल में एरे फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है? एमएस एक्सेल में एरे फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है? एक साथ कई मानों के सूत्रों को लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ई कॉमर्स में ओमनी चैनल का क्या मतलब है? ई कॉमर्स में ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? एक से अधिक चैनल से ग्राहक को जोड़ना और उत्पाद बेचना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी
आपकी स्क्रीन पे। एमएस एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? एमएस एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? जल्दी से जवाब देंगे। एमएस एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक फार्मूला जिसमें एक सेल अपने आप को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड में कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक दस्तावेज के दो संस्करणों के बीच अंतर देखने के लिए। प्रश्न नंबर बी 22 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 23 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डेटा को सारांशित और करने और उसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए हम लोग पाइवोट टेबल का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए करते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। स्लाइड के बीच लिंक जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। स्लाइड के बीच लिंक जोड़ने के लिए हम लोग हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस एक्सेल में डाटा कंसोलिडेशन का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 25 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विभिन्न डेटा स्रोतों को एक स्थान पर एकत्र करना डेटा वैलिडेशन का काम कराता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 26 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड स्टोरेज डेटा को केवल एक स्थान पर स्टोर करता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग भी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 27 जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी सेल का रंग, फॉन्ट या अन्य गुणों को नियमों के आधार पर स्वचालित रूप से बदलना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन के बीच क्या अंतर है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन के बीच क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 28 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ट्रांजिशन स्लाइड के बीच प्रभाव डालता है, जबकि एनिमेशन स्लाइड के भीतर सामग्री प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के तहत सिनेरियो मैनेजर का उपयोग क्या होता है? एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के तहत सिनेरियो मैनेजर का उपयोग क्या होता है? प्रश्न नंबर 29 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डेटा के विश्लेषण के लिए विभिन्न संभावित परिणामों के लागू करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डेटा के रिकॉर्ड को बदलने अपना सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस एक्सेल में सॉल्वर टूल का क्या कार्य है? एमएस एक्सेल में सॉल्वर टूल का क्या कार्य है? कोई समस्या हल करने के लिए निर्णय लेने वाले मॉडल तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस वर्ड में मास्टर डॉक्यूमेंट का फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में मास्टर डॉक्यूमेंट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 32 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक बड़े दस्तावेज को छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए एक मास्टर डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एमएस एक्सेल में पावर बीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में पावर बीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एमएस एक्सेल में डायनेमिक चार्ट क्या होता है? एमएस एक्सेल में डायनेमिक चार्ट क्या होता है? ये डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट करने वाला चार्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड में मास्टर पेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में मास्टर पेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दस्तावेज के समग्र लेआउट और स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए हम लोग मास्टर पेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर।